भारतीय संविधान की विशेषता जो है अनेकों प्रकार से जो है देखने को मिलता है। इसी की जो है चर्चा परिचर्चा आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं। चलिए 1 नंबर में सबसे पहले अगर देखते हैं तो सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, लिखित संविधान। इसकी अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व की सबसे लंबा संविधान है। यहाँ जो है अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और जिस समय संविधान बना उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूची जो है और बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो है अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या अगर देखा जाए वर्तमान में तो 400 से अधिक जो है अनुच्छेदों की जो है संख्या हो गई है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है और लिखित भी जो है संविधान है। संविधान 2 प्रकार के संविधान, एक जो है लिखित है और एक जो है अलिखित है। अलिखित में जो है इंग्लैंड की संविधान है और लिखित संविधान में जो है भारत है, अमेरिका है और अन्य देशों की भी जो है। तो एक जो है यह भारतीय संविधान की एक जो है यह विशेषता है। दूसरा जो है विशेषता अगर देखा जाए तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत देखा जाए तो अपने भारत की जो संविधान निर्माण किया गया है उसमें से सबसे अधिक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है सबसे अधिक जो है लिया गया है। लगभग जो है अगर 395 अनुच्छेद है उसमें से लगभग जो है 250 आर्टिकल जो है कहाँ से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक ये भी जो है विशेषता है। दूसरा का अगर विशेषता देखा जाए बाह्य स्रोत, यानी दूसरे देशों के संविधान को जो है पढ़कर अपने भारत के संविधान में जो है समावेशित किया गया है, उसको जो है रखा गया है। अगर देखा जाए तो सबसे जो है इंग्लैंड की संविधान से जो है लिया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखा जाए तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस प्रकार से यानी बाह्य स्रोत है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण जब हो रही थी तो दूसरे देशों के संविधान को भी जो है पढ़ा गया और अपने संविधान में जो है उसको भी जो है समावेशित किया गया जो भारतीय संविधान के लायक था, यहाँ के लोगों के लायक था। तो इस प्रकार से ये भी जो है एक प्रकार की जो है भारतीय संविधान की जो है क्या है विशेषता है। तीसरा का जो है अगर विशेषता देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है लचीला एवं कठोर है। अगर देखा जाए भारतीय संविधान जो है न लचीला है और न ही जो है कठोर है। अगर देखा जाए तो दोनों का जो है रूप जो है देखने को मिलता है। कैसे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो भी अगर चीज को अगर जोड़ा जाता है तो उसे जो है संसद के माध्यम से 2/3 बहुमत प्राप्त कर जो है क्या किया जाता है उस चीज को जो है भारत के संविधान में जोड़ दिया जाता है। तो यह जो है क्या है, यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान जो है लचीला संविधान है। और एक जो है किसी प्रकार की अगर विधि को अगर पास करना पड़ता है, कानून को पास करना पड़ता है तो राज्य के जो है अधिकतर यानी आधा से अधिक राज्यों की सहमति मिलती है तब उस विधेयक को जो है पास होती है, संविधान में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यह जो है क्या दर्शाता है तो कठोर जो है दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में जो है लचीला और कठोर दोनों रूप जो है देखने को मिलता है। आगे देखते हैं चौथा जो है विशेषता क्या है। तो चौथा विशेषता अगर देखा जाए तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यह जो है कहाँ से लिया गया है तो आप कह सकते हैं इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता यानी भारतीय जो है
भारत में जो है एक नागरिकता की जो है प्रधान है। अगर देखा जाए अमेरिका के अगर संविधान को देखा जाए तो वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती है, यानी एक जो है देश लेवल पर नागरिकता है और दूसरा का जो है नागरिकता जो है राज्य लेवल पर है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है क्या है, देश लेवल पर नहीं, हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है भारत की नागरिक है। आज तक जो है नहीं सुने होइएगा कि कोई जो है कहता हो कि हम जो है बिहार के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश की नागरिक है, महाराष्ट्र की नागरिक है, आसाम की नागरिक है। यहाँ सभी लोग जो है क्या कहेंगे, हम लोग जो है भारत की नागरिक हैं। तो इस प्रकार से जो है एकल नागरिकता जो है लाया गया है, एकल नागरिकता है। अगर पांचवा विशेषता देखा जाए तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है यह अगर देखा जाए तो भाग 3 और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो है इसकी जो है इसको रखा गया है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अर्थ है कि भारत के नागरिकों को जो है अनेकों प्रकार का अधिकार जो है दिया गया है। वह अधिकार की चर्चा जो है यहाँ जो है किया गया है। तो इसको जो है आगे भी हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ेंगे, आगे जब बनेगा तो इसके माध्यम से आगे जो है देखते हैं। छठा नंबर जो है भारतीय संविधान की विशेषता में अगर देखते हैं तो राज्य की नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व तो अगर देखा जाए तो यह जो है भारत के संविधान को जो है किस तरह से यानी कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, इसके माध्यम से यह पता लगता है कि भारत को जो है कैसा राज्य बनाया जाए, कैसा देश हो तो कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की बहाली जो है किया जाए। इस प्रकार से जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है यह जो है बताती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो है यह सारी जो है क्या है, विशेषता है। आगे जो है देखते हैं। मौलिक कर्तव्य देखते हैं। भारतीय संविधान जब बन रही थी तो उस समय जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थी, लेकिन इस मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जो है जोड़ा गया। 1976 में जो है जोड़ा गया और उस समय जो है इसमें जो है मौलिक जो कर्तव्य थी वह जो है 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो है 2002 में किया गया और इसमें एक और जो है जोड़ दिया गया। इस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी हो गई है तो 11 हो गई है। मौलिक कर्तव्य का अर्थ है कि संविधान हो गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज कि क्या किया जाए, आदर किया जाए। और मौलिक कर्तव्य में जो है एक और जो है देखते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। यह जो है हम लोगों को जो है मौलिक कर्तव्य के माध्यम से यह सभी जो है मिलती है कि संविधान यह जो है आदर भी किया जाए और रक्षा भी जो है किया जाए। तो यह जो है मौलिक कर्तव्य है, यह जो है संविधान की जो है क्या है विशेषता को जो है यह जो है दर्शाता है। अगला जो है देखते हैं, 8 नंबर में जो है इसकी जो है विशेषता देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह जो है यह पहले जो है 21 वर्ष के भारत के समस्त लोगों को जो है मत देने का अधिकार जो है
प्राप्त हुआ था। वह किसी भी जो है जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, इस तरह से जो है दिया गया था। लेकिन यहाँ जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो है 21 को घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष जो है कर दिया गया। अब जो है 18 वर्ष के सभी जो है पुरुष, महिला, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो है मत देने का अधिकार उसको जो है मिला हुआ है। तो इस प्रकार से सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है। अगर नौवां जो है विशेषता अगर देखा जाए तो नौवां में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कहने का अर्थ है कि भारत की जो संविधान है वह जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह किसी प्रकार से जो है किसी के दबाव में आकर जो है यह काम नहीं करती है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है यह जो है काम करती हैं न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका देखा जाए तो एकहरी न्यायपालिका जो है इसको जो है कहा जाता है। एकहरी न्यायपालिका जो है कहा जाता है। एकहरी कहने का अर्थ है, अगर यहाँ देखा जाए तो एक पिरामिड की भांति जो है केंद्र जो है लेवल पर जो देश को जो है नेतृत्व करता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यह एक सूत्र में जो है एक जो है बंधा हुआ है। ये नहीं कि जो है राज्य की अलग है, देश की जो है अलग जो है यह कोर्ट है, यहाँ नहीं। यहाँ जो है इसी को कहा जाता है एकहरी न्यायपालिका जो है कहा जाता है। यह जो है न्यायपालिका जो है संविधान और साथ में जो है मौलिक अधिकार को जो है क्या करती है, रक्षा करने का काम भी जो है करती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो है ये भी जो है मुख्य जो है विशेषता है। आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली। 10वां नंबर में अगर देखते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है यह जो है इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के माध्यम से जो है विधि बनाई जाती है और उस विधि के माध्यम से जो है देश को जो है संचालित किया जाता है। तो विधि कौन बनाती है, तो भारतीय संविधान की जो है संसद जो है विधि बनाती है और इसी विधि, इसी कानून के माध्यम से देश को जो है संचालित जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह संसदीय प्रणाली। और आगे जो है देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर में जो है इसकी अगर विशेषता देखा जाए तो 11 नंबर में इसकी विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है यह विश्व की प्रथम एक ऐसा देश है भारत जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है लागू है। यहाँ जो है त्रिस्तरीय का अर्थ है कि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और तीसरा में जो होता है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था। अगर त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यह जो है पहले जो है केंद्र और राज्य लेवल पर जो है सरकार थी, लेकिन यही जो है स्थानीय स्वशासन जो है यह 1992 में जो है 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जो है क्या किया गया, जोड़ा गया। और साथ में यहाँ जो है पंचायती राज आप कह सकते हैं, पंचायती राज और प्लस जो है नगर पालिका को जो है जोड़ा गया, नगर को जो है जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जो है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कहिए, व्यवस्था कहिए, यह विश्व की जो है एक इकलौता जो है देश है भारत जहाँ पे जो है त्रिस्तरीय जो है शासन व्यवस्था जो है स्थापित है, प्रणाली जो है स्थापित है। आगे जो है देखते हैं पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आपको जो है संविधान में आपको जो है देखने को मिलेगा, कहीं जो है आपको धर्मनिरपेक्ष भी, धर्मनिरपेक्ष भी अगर देखा जाए तो संविधान में अगर चर्चा है तो यह जो है पंथ निरपेक्ष की चर्चा है, धर्मनिरपेक्ष की चर्चा नहीं है। अगर आपको जो है किसी प्रकार की किसी भी जो है एग्जाम में अगर आप जाते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपको जो है पंथ निरपेक्ष अगर मिलता है और धर्म निरपेक्ष दोनों देखने को मिलता है तो आप जो है कहाँ पे टिक लगाइएगा, तो पंथ निरपेक्ष पर जो है टिक लगाने का प्रयास कीजिएगा और वहीं लगाइएगा, तभी आपका 1 नंबर जो है वहाँ पे होगा। अगर आप जो है पंथ निरपेक्ष वहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे धर्म निरपेक्ष है, तब वहाँ पे जो है आप जो है वहाँ जो है लगा सकते हैं। तो यह जो है पंथ निरपेक्ष कहने का अर्थ है कि भारत का जो है धर्म नहीं है, यानी भारत का धर्म नहीं होगा, भारत का धर्म नहीं होगा। यहाँ जो है व्यक्ति का धर्म होगा। किसका धर्म होगा? व्यक्ति का धर्म होगा। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह जो है धर्म को अपना सकते हैं। भारतीय संविधान की यह जो है समझिए एक प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था माना जो है विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है। तो इस प्रकार से जो है भारत का जो है कोई धर्म नहीं है, भारत जो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जो है राज्य है और यहाँ के लोग जो है धर्म को जो है माना उनकी जो है अपनी अपनी जो है धर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे अगर देखने को अगर जो है मिला तो भारतीय संविधान की जो है विशेषता जो है यह सभी जो है। तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है आज हम लोग जो है अध्ययन करने का काम किए और साथ में धीरे धीरे जो है भारतीय संविधान पर जो है लगभग जो है 40 वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है पूरे को जो है अध्ययन करने का काम हम लोग जो है करेंगे। चलिए तो वीडियो आप लोग जो है देखें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें और साथ में ग्लोबल अध्ययन चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को भी जो है प्रेस करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। चलिए जो है वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।